खबर बिहार के नवादा से, जहां पर कई झुग्गियों में आगजनी की गई है, उनको जलाया गया है और ये दलितों की बस्ती बताई जा रही है जिसे जलाया गया है। नवादा में पूरा दलित टोला जला दिया गया है। महादलित टोला में लगभग 80 झुग्गियां थी जिसमें आग लगी और पुलिस ने कहा है कि 20 से 21 झोपड़ियों में आग लगी थी। 20 से 21 पुलिस कह रही है, लेकिन पीड़ित कह रहे हैं कि महादलित टोला में जितनी भी झोपड़ियां थी यानी कि लगभग 80 सब जल गए हैं। 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जमीन के विवाद में आगजनी की आशंका है, इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने इसे महाजंगल राज, महाराक्षस राज कहा है। बिहार के नवादा से बड़ी खबर है। बिहार के नवादा में झोपड़ियों में किसी ने आग लगा दी। एक दो नहीं, 80 झोपड़े जलकर खाक हो गए। शाम का समय था, खाना पीना करके लोग सोने जा रहे थे कि पूरा मोहल्ला धधक उठा। नवादा की ये महादलित बस्ती थी। झुग्गी झोपड़ी लगाकर लोग गुजर बसर करते थे, लेकिन बुधवार की रात आगजनी हो गई। छत के नाम पर घास फूस के घर, गृहस्थी के नाम पर कुछ सामान, लेकिन अब सब कुछ जलकर खाक हो गया। मैंने उसमें पहले से जमीन में विवाद चल रहा था। उसको हम लोग के बाप दादा साथ वो था, पहले साथ हम लोग बाप दादा साथ उसको भी जमीन के पर्चा बना हुआ है, उसमें रहा। ये गोरीलाल रविदास इसी बस्ती में रहते थे, लेकिन अब वो भी जलकर राख हो गई। पीड़ितों की माने तो बस्ती में 80 झुग्गियां थी, कुछ एक को छोड़कर सब जल गई। लेकिन पुलिस की थ्योरी कुछ और ही है। अभी तक जो सूचना मिली है, करीब 7-7:15 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। जो इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिल के रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा तो वो और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा। लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी या कुछ किया गया था, उसमें अभी तक ठोका हमें प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। बस्ती में आग किसने लगाई, आग लगाने की वजह क्या थी, इसको लेकर डीएम ने कहा कि पुराना विवाद था, शायद इसीलिए फूंक दिया। कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। घटना ये है क्या, यहाँ पर पहले से टाइटल चल रहा था और उसी टाइटल के क्रम में एक भूमि का विवाद भी है। उसी के क्रम में प्रतिपक्षी लोगों ने किया है, ऐसा इन लोगों ने बताया। नवादा में दलितों की झुग्गियां जली तो बिहार की सियासत सुलग पड़ी। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लिखा कि महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे, इन्हें क्या। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा कि आगजनी के जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। आदित्य वैभव, नवादा, आज तक। और इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बस्ती में आग लगाई किसने और कितनी बस्तियां जली, कितनी झोपड़ियां जली? जी राजीव, जहां तक बात की जाए तो कितनी झोपड़ियां जली, इस पर दो साफ तौर पर बयान हैं, दो दावे हैं। क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ज्यादा मकान जले हैं, लेकिन वही अगर स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो उसका कहना है साफ तौर पर 21 मकान ऐसे अब तक चिन्हित किए जा चुके हैं जो जलाए गए हैं। हालांकि आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कृष्णा नगर की, उसी बस्ती से, जहाँ आप देख सकते हैं कि आग तो बुझ गई है लेकिन आग के निशान अब भी बाकी है। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं
कि रात भर की फायर फाइटिंग के बाद और तमाम दमकल कर्मी यहाँ लगाए गए थे, लेकिन अब भी यहाँ पर धुएं का गुबार निकलता हुआ दिख रहा है। और आपको सबसे बड़ी बात ये भी बताएं राजीव कि जिस तरह से ये तमाम चीजें हुई, कल देर शाम तक सब कुछ चलता रहा, फायर फाइटिंग चलती रही, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ जो पूरी तमाम आबादी है जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें पूरी रात इधर इसी हालत में गुजारनी पड़ी। हालांकि कुछ मेकशिफ्ट व्यवस्था की गई थी बगल में, लेकिन चूंकि अपना घर अपना सामान यहाँ इस तरह बिखरा पड़ा है, आप समझ सकते हैं राजीव कि लोग अपने सामान को, अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो वही हुआ। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी और भी सर्वे का काम किया जाना बाकी है। हालांकि जिला प्रशासन की बात की जाए तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि मुख्य अभियुक्त समेत करीब 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, लेकिन तब भी बड़ा सवाल यही है कि भूमि विवाद इस तरीके से कैसे बढ़ गया कि बात आगजनी तक आ गई।